हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त योगेश और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शैगी डेक्स्टर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय यूपी में एक ही चीज़ चल रही है, वो है महाकुंभ, जिसके दर्शन करने लोग देश विदेश पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं। उन्हीं सब लोगों में से एक मैं भी था। मैं भी गया था कुंभ के दर्शन करने और आस्था की डुबकी लगाने। सो एक छोटी सी वीडियो मैंने भी बनाई है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की अपने नियरेस्ट स्टेशन से, जो कि है चोपन। वहाँ मैं गया और वहाँ पहुँचते ही जो मैंने पहली चीज़ देखी, इतनी भीड़। यूजुअली इतनी भीड़ वहाँ नहीं होती है, लेकिन चूँकि सबको प्रयाग में जाना था, प्रयाग में दर्शन करने थे, डुबकी लगानी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहीं ना कहीं मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं मुझे अपनी ही सीट पे बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे दरवाज़ा भी खुलेगा कि नहीं। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैं गया और एक्चुअली मैंने टिकट पहले से ही बुकिंग करके रखी थी, तो किसी तरह करके मैं अंदर घुसा और अपनी ही सीट पे मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा था। 2-3 बैग पहले से ही थे, किसी तरह मैंने उनको हटाया और मैं अपनी सीट पे बैठा। और ये है कुछ नज़ारे भीड़ के, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मेरी सीट पे एक आदमी बैठा था और 2 लोगों के एक्स्ट्रा बैग थे। ऐसा लग रहा था कि ये मेरी सीट ना हो के किसी और की सीट हो, लेकिन किसी तरह हम जर्नी की शुरुआत कर चुके थे, तो अब पीछे आने का कोई रास्ता नहीं था। तो बस अब चल पड़े हैं, अब दर्शन करके ही मानेंगे। सो फाइनली अब हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। ये है प्रयागराज की भीड़ और लोगों का नज़ारा। उम्मीद से बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मैं पहुंचा था प्रयाग स्टेशन पे, वहाँ से मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे ज्वाइन किया। उसके बाद हम दोनों स्टेशन से निकल चले हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लेकिन क्या करें, दर्शन तो करके जाना ही है। देख सकते हैं यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। कई लोग दुकान लगा के बैठे हैं और कई लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, कई लोग आस्था की डुबकी लगा के आ रहे हैं। इसी बीच हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा वे ढूंढा जाए जिससे जल्दी से जल्दी हम पहुंच पाएँ। सबसे पहले जब मैं संगम पहुंचा तो मेरा रिएक्शन वही था कि ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा भीड़। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आज से ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन क्या करें, अब आ गए हैं तो डुबकी तो लगानी ही थी। तो हम अपनी राह की ओर और बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते बढ़ते और भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मन में एक जज्बा था कि हाँ, डुबकी लगानी है, तो जिसके लिए आए हैं वो करके ही जाएंगे आज। वो व्यूवर्स जिनको यह नहीं पता कि प्रयागराज में महाकुंभ की क्या मान्यता है, उनके लिए कि जब राक्षसों और देवताओं में जब अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत के कलश को लेकर राक्षस दौड़ रहे थे, देवताओं को नहीं देना चाहते थे। और उसी दौरान अमृत की 4 बूंदें 4 जगह, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इसीलिए समय समय पे हर 12 साल 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। और इस समय प्रयागराज में कुंभ मनाया जा रहा है। वहाँ पे मैंने देखा कई सारे ऐसे लोग थे जो टेंट लगा के वहाँ पे रुके हुए थे। कई सारे टेंट देखने को मिले हमें। उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पे एक पुल बनाया गया था सरकार के द्वारा, जिसका नाम था भूखा पुल। हम वहाँ पे पहुँचे और ये है वहाँ के कुछ विजुअल्स। और थोड़ा ही आगे बढ़ते ही हमें दिखाई दिया बहुत सारे लोग जो गंगा में, माँ गंगा में अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। और ये एक्चुअली संगम का पार्ट नहीं है, ये गंगा का पार्ट है। आगे हमें संगम दिखाई देता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा मानते हैं कि सभी एक ही हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, चूँकि तीनों नदियों का संगम वहाँ होता है,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम संगम में ही डुबकी लगाएं, हम यहाँ पे भी डुबकी लगाएंगे तो धारा वहीं बहती चली जाती है, या तो वहाँ से बह के आ रही होगी या तो वहाँ पे बह के जा रही होगी। सभी नदियाँ पावन हैं, पवित्र हैं, आप कहीं भी डुबकी लगा सकते हैं। यही सोच के यहाँ के लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। वहाँ से कुछ दूर और चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ हम जाना चाहते थे, संगम, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर क्या करना था, हम जिस काम के लिए आए थे उसे स्टार्ट करने की समय आ गया था, तो मैंने अपने कपड़े उतारे और अब मैं जा रहा हूँ आस्था की डुबकी लगाने। डुबकी लगाने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े, और क्योंकि बहुत भूख लग गई थी और मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो हम लोग निकल गए। और सबसे पहले हमने वहाँ पे जाके चाय पी, और बगल में ही एक होटल था जहाँ पे हमने कुछ खाना खाया। उसके बाद हम चले। तो खाना पीना करने के बाद हम निकल पड़े अन्य मंदिरों के दर्शन करने। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप डुबकी लगा लेते हैं उसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिस दिन मैं पहुंचा था वो उस दिन लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी, और मेरा सिर्फ एक दिन का ट्रिप था, तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर दर्शन करने चला जाऊं तो मैं अन्य मंदिरों और अन्य जगहों का लुत्फ़ नहीं उठा पाऊंगा। इसलिए मैंने दर्शन करना अवॉइड किया और मैं निकल पड़ा अन्य मंदिरों के दर्शन करने, जहां पे कम भीड़ थी और जहां पॉसिबल था दर्शन करना। इससे पहले भी मैं इलाहाबाद आ चुका हूं और मैंने लेटे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ये देखिए, ये है वो भीड़। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे लोग एक साथ चल के आ रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे एक डिजिटल जोन बनाया गया था सरकार के द्वारा। वहाँ पे कुछ झांकियाँ थी और वहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि कैसे और क्यों हम वहाँ को मनाते हैं, तो उसका टिकट हमने लिया। धूप बहुत ज़्यादा थी आज के दिन, तो हम दोनों किसी तरह से वो डिजिटल वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया विजुअल, वहाँ पे जाने के लिए लाइन लगाए हुए थे और बहुत परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे लाइन चल रही थी, एक एक करके मुझे लगता है 30-30 लोगों को बारी चल रही थी, तो हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। फाइनली हमें अंदर जाने का मौका मिला और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मुझे ये सारे विजुअल दिखाई देते हैं, देखिए आप सभी।
ठीक है। हाथ पकड़ो बेटा, हाथ पकड़ो। रुको रुको पहले फोटो नहीं लिया तुम्हारी। हाँ? देख ले इसकी खींचो। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जाग वे उसी स्वर अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे। यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असीम, धनुर्युद्ध, दंडयुद्ध और गदायुद्ध अभ्यास किया जाता है, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। तीन श्रेणी राधा नारायण नारायण, आपकी भक्ति और उत्साह को देखकर मन प्रसन्न हो गया। आपका ये प्रेम और स्नेह सदा बना रहे। इनसे बात भी कर सकते हैं। और भी चीज़ें थी जहाँ पे मेरी दोस्त नारायण जी से कुछ बातें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है नारायण से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँचा आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। वहाँ पे मैंने दर्शन किए भगवान के, बहुत ही अद्भुत वहाँ का वाइब थी। वो साउथ की बेसिकली मंदिर है और वहाँ जाके दर्शन करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। ऊपर पहुँच के मैंने वहाँ से कुछ रिकॉर्डिंग भी की और ये है वहाँ के नज़ारे। ऊपर जाने पे वहाँ पे एक शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, आप सभी दर्शन कर सकते हैं।
वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे नैनी ब्रिज पे। वहाँ से निकलने के बाद हम नैनी ब्रिज पे भी गए। वहाँ पे नैनी ब्रिज से भी हमने काफ़ी आनंद उठाया और वहाँ पे कुछ देर घूमा और फिर वहाँ से हम निकल गए स्टेशन की ओर। और अब मैं स्टेशन पे बैठा हूँ वेटिंग रूम में, इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का। वहाँ से मेरी ट्रेन थी 10 बजे रात की, तो मुझे बहुत टाइम वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा और फाइनली मैं घर पहुँच गया। तो